तो बहुमत का खेल है, देखना होगा सोरेन पास होते हैं या फिर फेल होते हैं, क्योंकि झारखंड में चंपई सरकार की आज अग्नि परीक्षा है, यानी कि फ्लोर टेस्ट होगा। और चंपई सोरेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उन्हें बहुमत साबित करनी होगी। मेजॉरिटी उनके पास है या नहीं है, ये आज पता चलेगा। उन्हें मेजॉरिटी साबित करनी होगी। 41 का आंकड़ा बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी इसीलिए क्योंकि 81 विधानसभा सीटें, जिसमें 41 का आंकड़ा बहुमत के साथ जरूरी सरकार बनाने के लिए। और ऐसे में यह भी आपको बता दें कि जो 36 विधायक थे वो रांची वापस आ चुके हैं और ऐसे में आज फ्लोर टेस्ट होना है। फिलहाल ये दो तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चंपई सरकार का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल इसीलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि परीक्षा की घड़ी आज आ गई है। तो दूसरी तरफ ये भी आपको बता दें कि हेमंत सोरेन भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। जी हां, बड़ी जानकारी, हेमंत सोरेन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जब फ्लोर टेस्ट होगा तब हेमंत सोरेन की मौजूदगी होगी। झारखंड में चंपई सरकार की अग्नि परीक्षा। मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधानसभा में अब बहुमत परीक्षण की बारी। बहुमत का दावा, रांची वापस लौटे विधायक। झारखंड में आज चंपई सोरेन सरकार की अग्नि परीक्षा है। विधानसभा में चंपई सोरेन सरकार को अपना विश्वास मत हासिल करना है। सरकार के शपथ ग्रहण के बाद टूट से बचाने के लिए हैदराबाद भेजे गए विधायक भी रांची वापस लौट आए हैं। आज साफ हो जाएगा कि चंपई सोरेन सरकार के बहुमत के दावों में आखिर कितना दम है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और नेता ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं। अब विधानसभा के पटल पर हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आज ये साफ हो जाएगा कि चंपई सोरेन को सत्ता सौंपने का उनका निर्णय पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब रह पाता है या नहीं। जेएमएम का दावा है कि बीजेपी ने झारखंड की सरकार को गिराने के लिए ईडी की मदद से जो साजिश रची वो फेल होने जा रही है। झारखंड ने बीजेपी को बता दिया है कि यहां ऑपरेशन लोटस सफल नहीं होगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के बहुमत परीक्षण को लेकर कांग्रेस ने भी हुंकार भरी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि हमारे पास बहुमत है। आज विधानसभा में यह साबित हो जाएगा कि झारखंड में हमारी ही सरकार रहेगी। ये कॉन्फिडेंस तो इस बात से आपको समझना होगा कि जो बीजेपी की प्रयास थी वो असफल रही। तमाम जो गठबंधन के एमएलए गण सब एकजुट रहे और फ्लोर टेस्ट में भी वो साबित हो जाएगा। फ्लोर टेस्ट तो हम जीतेंगे, बहुमत तो है। 81 सीटों का असेंबली है, उसमें बहुमत हमारे पास बिल्कुल है, हमें पूरा विश्वास है। और देखिए, हेमंत सोरेन जी को भी अनुमति दी गई है स्पेशल कोर्ट की ओर से। तो ये सब क्या दिखाता है? ये तो ईडी का एक षड्यंत्र है, मोदी सरकार का एक षड्यंत्र है। दरअसल झारखंड के 81 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 है। सत्तारूढ़ गठबंधन के पास बहुमत के इस न्यूनतम आंकड़े से 5 अधिक विधायक हैं। विधानसभा में 81 सीट में से 1 सीट खाली है, इसलिए 80 सीटों की गिनती पर बहुमत का आंकड़ा 41 होता है। झारखंड विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 28 विधायक हैं, कांग्रेस के 16 विधायक हैं, आरजेडी का विधानसभा में 1 विधायक है, तो वहीं सीपीआई-एमएल के भी 1 विधायक जेएमएम का सहयोगी है। बीजेपी और सहयोगी दलों के विधायकों की संख्या 29 है। तो वहीं अब चंपई सोरेन के लिए एक राहत की खबर सामने आ चुकी है। लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने जो शपथ लिया है, तो मैं खुश हूँ और मैं तहे दिल से इनको मैं समर्थन दे रहा हूँ। झारखंड के बहुमत परीक्षण में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे।
झारखंड की विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन को बहुमत परीक्षण में शामिल होने की इजाजत दे दी है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर उनकी रिमांड ले रखी है। ईडी ने सोरेन से पहले दिन 4 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान ईडी ने पूर्व सीएम सोरेन से जमीन घोटाले, बैंक ट्रांजैक्शन और दस्तावेजों को लेकर कई सवाल पूछे। ईडी की तरफ से कुछ सवालों को दोहराया गया, जिसका जवाब देने से हेमंत सोरेन बचते रहे। जाहिर है आज का दिन झारखंड की सियासत के लिए बेहद अहम है। अब देखना होगा कि चंपई सोरेन अपनी कुर्सी बचाने में सफल रह पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए मॉर्निंग स्पेशल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आम आदमी पार्टी के सामने लगातार खड़ी हो रही मुश्किलों की, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 2 टॉप सीनियर लीडर केजरीवाल और आतिशी को क्राइम ब्रांच का नोटिस दिया गया है और आज दिन की मोहलत है जब उन्हें क्राइम ब्रांच को जवाब देना है, क्योंकि खरीद फरोख्त के जो आरोप बीजेपी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए, उन आरोपों पर अब जवाब मांगा गया है कि आखिर आपके पास साक्ष्य क्या हैं जिसके चलते आप खरीद फरोख्त का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। वो साक्ष्य आम आदमी पार्टी के इन टॉप लीडर को क्राइम ब्रांच की टीम के सामने रखना होगा। केजरीवाल और आतिशी को क्राइम ब्रांच की तरफ से नोटिस मिल चुका है और उस नोटिस का जवाब देने की आज आखिरी तारीख है। तो क्या अरविंद केजरीवाल और आतिशी की तरफ से यह क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा कि उन्होंने अगर ऑपरेशन लोटस के इतने बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, उसका आधार क्या है, उसका मूल क्या है और इन आरोपों के पीछे की बड़ी वजह क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में शराब घोटाले के बाद आपकी तरफ से विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर अब सियासी पाराहाई है। अब आज केजरीवाल और आतिशी को क्राइम ब्रांच के नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में समन और नोटिस पर संग्राम। विधायक खरीदने के संगीन इल्जाम, अब सबूत देने को लेकर खींचतान। पहले दारू घोटाले पर घिरी सरकार, अब जोड़ तोड़ के आरोपों पर तकरार। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद आपकी तरफ से विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर सियासी पारा हाई है। शराब घोटाले में पहले से ही सीएम केजरीवाल को ईडी के बार बार समन से आप परेशान है। इस बीच उसकी तरफ से बीजेपी पर अपने विधायकों को खरीदने के गंभीर आरोपों पर भी अब आप घिरती नजर आ रही है। आपके आरोपों को लेकर बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन मोड में है, जिसके तहत शनिवार को सीएम केजरीवाल के बाद रविवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को नोटिस दिया। क्राइम ब्रांच ने सीएम केजरीवाल और आतिशी से विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोपों पर आज तक अपना जवाब मांगा है। इस बीच क्राइम ब्रांच की तरफ से नोटिस मिलने के बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर क्राइम ब्रांच की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। वैसे तो जो बेचारे क्राइम ब्रांच के अफसर आए, हमें उन बेचारों पे के दया ही आती है। दया इसलिए आती है कि जब पुलिस में आए होंगे, प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर बने होंगे, एसीपी बने होंगे, तो तब सोचा होगा कि पुलिस में आके देश की सेवा करेंगे। लेकिन आज उन बेचारों को टीवी की एक प्राइम टाइम नौटंकी बना के छोड़ दिया है उनके राजनीतिक आकाओं ने। वहीं क्राइम ब्रांच के नोटिस पर भी आतिशी ने सवाल उठाए। आज सुबह भी
मेरे घर आकर भी 2-3 घंटे की नौटंकी के बाद एक ये नोटिस देके गए। अब ये नोटिस भी मजेदार है। ये नोटिस ना तो एफआईआर है, ना ये किसी प्रकार का समन्स है, ना इसमें आईपीसी की कोई धारा, ना इसमें सीआरपीसी की कोई धारा, ना इसमें पीएमएलए की कोई धारा, ना इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कोई धारा। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच 48 घंटे की नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मुझे एक एक चिट्ठी देके चला गया। वहीं शराब घोटाले में 5 बार ईडी के समन और अब क्राइम ब्रांच के नोटिस के बीच सीएम केजरीवाल ने कहा कि वो झुकने वाले नहीं हैं, चाहे उन्हें जेल में भी क्यों न डाल दिया जाए। साथ ही साथ केजरीवाल ने यह दावा भी किया कि उन्हें बीजेपी की तरफ से ऑफर आया है। सारी एजेंसी छोड़ दी, केजरीवाल के पीछे, संजय सिंह के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे, सतिंदर जैन, इन्होंने सारे षड्यंत्र रच लिए, लेकिन हमको झुका नहीं पाए। हमने कहा काम तो चलेगा, काम तो करते रहेंगे हम लोग। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, सब। शराब घोटाले की जांच के बीच सीएम केजरीवाल की तरफ से विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों और उस पर क्राइम ब्रांच के नोटिस पर आपकी पैंतरेबाजी पर बीजेपी ने जोरदार प्रहार किया है। अरविंद केजरीवाल है, वो झूठ बोलने में माहिर है और हमेशा झूठ बोलते हैं, फिर बाद में माफी मांगते हैं। इसलिए उनके इस झूठ पर हमने शिकायत की है, जिसपे उनसे जांच एजेंसी या कानून अपना काम कर रहा है। या तो वो जवाब दे, अन्यथा तथ्य सामने रखे। लेकिन जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। ना कोई खरीदने वाला था, ना कोई बिकने वाला था। ईडी से ध्यान हटाने के लिए ये एक अडंबर रचा गया था, एक जंजाल रचा गया था, जिसके अंदर अतीशी जी और अरविंद केजरीवाल जी खुद ही फंस गए हैं। अब क्राइम ब्रांच से डरते भाग रहे हैं कि हमारे पास तो सबूत नहीं है। अब एमएलए को फोन कर रहे हैं, मुझे पता लगा कि तुम कह देना मुझे फोन आया था। एमएलए कह रहे हम ना कहेंगे, ना हमें फोन आया, ना हम मानेंगे, हम नहीं फंसेंगे तुम्हारे काम में। अब बेचारे इतने डरे फिर रहे हैं, घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पर अतीशी जी, जवाब तो देना पड़ेगा। झूठ बोला है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अब नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे, ये बात तय है। साफ है कि राजधानी में शराब घोटाला और विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर सियासत बदस्तूर जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्राइम ब्रांच के नोटिस पर आप नेताओं की तरफ से आज क्या जवाब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले मुंबई में एक मौलाना